हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो जो कि हमारा है पार्ट नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। डॉकर में हम वॉल्यूम जब कंटेनर क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, तब उसमें वॉल्यूम्स कैसे अटैच कर सकते हैं हम। और वॉल्यूम गाइस होता क्या है? वॉल्यूम होता है स्टोरेज के रिलेटेड, है ना। अब सपोज करो कंटेनर है आपका पास, ठीक है। कंटेनर में कोई डाटा वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, तो वो कहाँ स्टोर करोगे, ठीक है। तो वो वॉल्यूम्स में स्टोर करोगे ना। और गाइस कंटेनर का एक मेन पार्ट मैं आपको मेन थिंग बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कंटेनर क्या होते हैं? ऐसे होते हैं कि जब वो रिस्टार्ट होंगे ना, तो उनका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर वो डिलीट हो गए, सपोज करो, चलो वो डिलीट हो गए, वो तो अलग सिनेरियो होगा कि चलो डिलीट ही हो गए। अगर वो रीस्टार्ट भी हो गया ना गाइस, तो रीस्टार्ट भी हो गया कंटेनर, तो आपका सारा का सारा डाटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक ऐसी वॉल्यूम में डाटा अपना स्टोर रखें कि अगर कंटेनर हमारा रीस्टार्ट भी होता है, हमारा डिलीट भी होता है, तब भी हमारा डाटा जो है वॉल्यूम में पड़ा रहे, वरना आप सारा डाटा लूज़ कर दोगे, ठीक है। तो जो कंटेनर का बिहेवियर ऐसा होता है, ठीक है। अब वो रीस्टार्ट होने पे, डिलीट होने पे सारा डाटा आपका उड़ा देता है, ठीक है। तो इसकी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने जरूर मस्ट एक वॉल्यूम कोई अटैच कर रखी हो या आपने कोई बाइंड कर रखी हो होस्ट से, ठीक है। अब इसमें दो तरीके होते हैं आपको करने के लिए। एक तो आप डॉकर के थ्रू, जो डॉकर मैनेज करता है वो वॉल्यूम क्रिएट कर दोगे, मैनेज्ड बाय डॉकर, ठीक है। वो वॉल्यूम क्रिएट कर दोगे और कंटेनर को अटैच कर दोगे, ठीक है। हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम्स, ठीक है। और एक आप करते हो अटैच होस्ट डायरेक्टरी टू कंटेनर डायरेक्टरी। इसमें गाइस क्या होता है, इस चीज़ में क्या होता है, अटैच होस्ट डायरेक्टरी टू कंटेनर डायरेक्टरी। इसमें क्या होता है, जैसे आप एक होस्ट मतलब जहाँ पे आपने डॉकर इंस्टॉल कर रखा है, जैसे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल कर रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी सपोज करो मेरी ना, मेरे पास एक फोल्डर है डेस्कटॉप में, मेरे पास एक फोल्डर पड़ा है जिसमें मैंने डाटा का नेम दे रखा है। इस फोल्डर को मैंने, जो मेरे मैक में है, जिसमें मैंने डॉकर इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। डॉकर मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखा है ना, इसमें तो चला रहा हूँ मैं अपने अपने सिस्टम में। आपके कंप्यूटर में कहीं भी है ना, कंप्यूटर में आपने कहीं भी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, डॉकर। आप समझो वो होस्ट है आपका, जहां भी आपने सपोज करो आपके पास एक लैपटॉप है, आपने उसमें डॉकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, तो वो आपका जो लैपटॉप है ना, वो होस्ट है आपका, ठीक है। ठीक है। और कंटेनर है जो आप डॉकर के अंदर बना रहे हो, ठीक है, वो कंटेनर है। अब गाइस आपके पास डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी पड़ी है जिसका नाम है डाटा। डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर बना रखा है आपने जिसका नाम है डाटा। तो वो आप ना कंटेनर से अटैच कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाटा उसमें होगा, अगर आप कोई भी डाटा क्रिएट करते हो, है ना, कोई भी डाटा क्रिएट करते हो, सपोज करो आपने कंटेनर में कोई डाटा भरा, उस डायरेक्टरी में अटैच कर दिया आपने, वो कंटेनर के साथ अटैच कर दी। अब गाइस अगर उसमें कोई भी डाटा आप ऐड करोगे ना, तो वो सारा का सारा होस्ट की इसमें आपके उसमें भी दिखेगा, लैपटॉप में भी दिखेगा और कंटेनर के उसमें भी दिखेगा, है ना। कंटेनर की डायरेक्टरी के साथ उसको अटैच कर दोगे, ठीक है, करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपका कंटेनर में भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। अगर आपका सपोज करो कंटेनर डिलीट हो जाता है, ठीक है, डिलीट हो गया कंटेनर, रिस्टार्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो डाटा आपका आपके डेस्कटॉप की जो फोल्डर पड़ा है उसमें आपको सारा का सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है, होस्ट की डायरेक्टरी में, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है, कैसे काम करती हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने टर्मिनल पे, ठीक है। टर्मिनल पे आगे हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम। बड़ा कर लिया जी। अब हम देखेंगे, अब कोई वॉल्यूम्स तो नहीं बना रखी है हमने, कोई वॉल्यूम्स अटैच तो नहीं है, तो कोई मतलब कोई वॉल्यूम्स तो नहीं बना रखी है। वो कैसे चेक करेंगे हम? कैसे चेक करते हैं कि वॉल्यूम बनी हुई है कि नहीं, जो डॉकर मैनेज करता है। ये जो जो वॉल्यूम होती है ना गाइस, एक दो तरह की वॉल्यूम होती है। एक जो डॉकर मैनेज करता है वो वॉल्यूम बनाते हैं आप, एक आप होस्ट से डायरेक्टरी बाइंड कर देते हैं, ठीक है। बाइंड माउंट, उसको बाइंड माउंट कहते हैं, जो होस्ट की डायरेक्टरी है। जैसे आपके पास डेस्कटॉप में कोई मैंने बताया था आपको फोल्डर पड़ा है, वो फोल्डर आपने अटैच कर दिया कंटेनर के फोल्डर के साथ, किसी के साथ, ठीक है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, ठीक है। वो होते हैं, दो तरीके होते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहला करके दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। पहले आप चेक करोगे डॉकर वॉल्यूम तो नहीं कोई पड़ी बना रखी किसी ने। कैसे चेक करोगे? डॉकर कमांड है जी हमारी, डॉकर वॉल्यूम ls। देखो ये हमारी बनी पड़ी है पहले से ही। अब मैं इसको ठीक है, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट कैसे करते हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाऊंगा ना चीज़ें। डॉकर देखो, जैसे लिनक्स में होता है गाइस ls मतलब लिस्ट करना, और वो किसको लिस्ट कर रहे हैं हम? वॉल्यूम को। किससे? डॉकर से। देख लो कितनी आसान कमांड्स है गाइस, तभी मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि डॉकर बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो डॉकर मैं इसको डिलीट करता हूँ, डॉकर वॉल्यूम, वॉल्यूम rm डाटा, ठीक है। अब ये इसको डिलीट कर देगा, rm मतलब रिमूव। गाइस सारी की सारी यूजर फ्रेंडली कमांड है, सारी की सारी यूजर फ्रेंडली कमांड है, ठीक है। तो ls करो, ls नहीं सॉरी, क्लियर करो इसको। डॉकर, अब देखो डॉकर वॉल्यूम ls की कोई आपकी वो तो नहीं बना रखी है आपने, वॉल्यूम तो नहीं बना, कोई नहीं बना रखी। अब हम कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे? आप गेस करो
क्रिएट करनी है तो हमें एक वॉल्यूम, तो कैसे करोगे, तो क्रिएट कमांड, बस कुछ नहीं है गाइस, सारा कुछ आसान है इसमें। डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, नेम दे दो इसको डाटा, लो जी बन गई डाटा वॉल्यूम आपकी, ये डॉकर मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब चेक करो, डॉकर वॉल्यूम, डॉकर वॉल्यूम एलएस, ये देखो लोकल में पड़ी है आपकी, लोकल में पड़ी है, जो जो उसमें है कंटेनर में, जो पड़ी है आपकी डाटा की वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम किसे कहते हैं हम, स्टोरेज के लिए वॉल्यूम मतलब क्या देते हैं गाइस, एक जैसे आपका हार्ड ड्राइव नहीं होता, हार्ड ड्राइव में आपकी वो बनी होती हैं, अलग अलग ड्राइव बनी होती हैं, सब समझ लो ड्राइव है एक तरह की, ठीक है, ड्राइव है एक तरह की। अब गाइस इसमें आपने देख लिया कि हम वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम कैसे देख सकते हैं कितनी वॉल्यूम्स बनी हुई हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे अब एक बनी हुई है, अब यहाँ पे सपोज करो 100 भी बनी होती, 10 बनी होती, 20 बनी होती, सारी यहाँ पे लिस्ट हो जाती है एल एस से, ठीक है। एल एस कमांड यूज होती है लिस्ट के लिए, लिनक्स में आपको मैंने बता रखा है, अगर आपने मेरी लिनक्स की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो डॉकर वॉल्यूम हमने एल एस देख लिया, लिस्ट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। और गाइस एक थिंग जरूर रिमेंबर रखना ऑलवेज, कि आप डॉकर की जो वॉल्यूम बनाते हो ना, जब आप वॉल्यूम जो कंटेनर क्रिएट करते हो तभी आप उससे क्रिएट कर सकते हो वॉल्यूम, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहो कि हाँ कि भाई मैंने तो कंटेनर क्रिएट कर लिया है, मैं तो बाद में अटैच कर दूंगा उसको, बाद में वॉल्यूम क्रिएट कर दूंगा, कि वॉल्यूम तो हमने क्रिएट कर रखी, कर सकते हैं कभी भी, ठीक है, मैं बाद में अटैच कर दूंगा उसको, तो ऐसा नहीं होता, डॉकर के बिहेवियर में ये अलाउ नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, पहले जब डॉकर के वो कंटेनर बना रहे हो तभी आपको वॉल्यूम अटैच करनी होगी उसके साथ ही, ठीक है, उसके बाद आप अटैच नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे हम, वो अटैच कैसे करेंगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको गाइस, अटैच कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले वॉल्यूम कैसे, वो कैसे क्रिएट करेंगे, कंटेनर कैसे क्रिएट करेंगे, कंटेनर क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा गाइस, कंटेनर क्रिएट करने के लिए हमें, मैंने आपको कमांड बता रखी है सारी की सारी, मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, ये पार्ट नंबर 4 है, तो आप पहले वो देखिए तब जाके आप यहाँ पे आइए, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो उसके लिए पहले हम क्रिएट करें, पहले देखेंगे डॉकर इमेजेस कि हमारे पास इमेजेस कौन सी हैं, हमारे पास उबंटू की इमेज पड़ी है, चलो हम बनाते हैं एक वॉल्यूम के साथ अटैच करके, वॉल्यूम के साथ अटैच करके एक कंटेनर। और गाइस अगर आपका कंटेनर डिलीट भी हो गया ना तब भी आपका सारा डाटा पड़ा होगा, रिमूव स्टार्ट हो गया तब भी आपका उस वॉल्यूम में डाटा पड़ा होगा, आप न्यू कंटेनर बना सकते हो उस वॉल्यूम के साथ, ठीक है। क्योंकि डिलीट ही हो गया आपका तो न्यू ही बनाना पड़ेगा ना कंटेनर। आप देखो डॉकर रन, कमांड सेम ही है गाइस, आई टी, ठीक है। नेम दो कंटेनर को, नेम दे दिया मैंने टर्न इनटू टेक, टर्न इनटू टेक नेम दे दिया जी। और हम क्या करेंगे, अब करेंगे माउंट, माउंट ऐड करेंगे ना वो माउंट, सोर्स क्या है हमारा, सोर्स हमारा है डाटा जो हमने क्रिएट करा है, सोर्स हमारा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का नेम, सोर्स आएगा वॉल्यूम का नेम जो हमने क्रिएट करी है, डाटा के नाम से क्रिएट करी है ना जी वॉल्यूम हमने, हाँ जी डाटा के नाम से क्रिएट करी है। और टारगेट क्या होगा इस हमारा, टारगेट हमारा होगा अब यहाँ पे टारगेट में आप क्रिएट करो कंटेनर में डायरेक्टरी जो इसके साथ अटैच होएगी, कंटेनर में इसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है, इस डाटा के साथ अटैच हो जाएगी कंटेनर में, जो भी वॉल्यूम में डाटा होगा वो सारा इसमें स्टोर होगा, इस डाटा में स्टोर होगा, इस वॉल्यूम में स्टोर होगा, ठीक है। जो आप यहाँ पे डायरेक्टरी बनाओगे, जो आप फोल्डर बनाओगे वो सारा का सारा यहाँ पे डाटा में स्टोर होगा, मैं दिखाऊंगा वो करके सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो आप, चलो वॉल्यूम्स के नाम से रख दो वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आपकी इमेज का नेम डालो, कौन सी इमेज यूज़ कर रहे हैं, उबंटू, क्योंकि हमारे पास उबंटू ही पड़ी है अभी, ठीक है जी। लो जी कंटेनर बन गया। अब एल एस करके देखो इसमें वॉल्यूम है, हाँ जी देखो बन गई वॉल्यूम की। अब गाइस अब क्या करना है आपने, वॉल्यूम में ना कोई डाटा वगैरह रखो, इसमें कोई फाइल वगैरह रखो, तभी हम इसको कंटेनर को डिलीट करेंगे तभी शो होगा ना इसमें। फायदा क्या है वॉल्यूम बनाने का, वॉल्यूम बनाने का फायदा यही है ना, अगर हमारा कंटेनर रिस्टार्ट हो जाए, हमारा डिलीट हो जाए कंटेनर, तो सारा का सारा डाटा हमारा इसमें पड़ा हो, वॉल्यूम में पड़ा हो। तो ये बना रखा है हमने, ये और ये अटैच कर रखी है डाटा, और ये अटैच एक दूसरे से अटैच है, ठीक है, लिंक है, इसमें जो डाटा सारा हम ऐड करेंगे वो सारा का सारा वॉल्यूम में चला जाएगा, ठीक है। तो सपोज कर लो एक वॉल्यूम की तरह ये बिहेव कर रहा है। अब हम क्या करते हैं इसमें एक फाइल प्रिंट करवाते हैं, एक एक चीज़ प्रिंट फाइल ऐड करते हैं इसमें, हम करते हैं दिस इज़ फॉर टेस्टिंग, इको कमांड प्रिंट करने के लिए होता है गाइस, है ना, आपको पता है, मेरी लिनक्स की वीडियो देखिए जाके अगर नहीं पता। मैं एक एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर, जिसमें अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ फॉर टेस्टिंग, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम के अंदर मैं क्रिएट करूँगा जी, फाइल का नेम होगा टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी, जिसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट कर रही है इसके अंदर मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ फॉर टेस्टिंग, ठीक है। दिस इज़ फॉर टेस्टिंग लिख रहा हूँ मैं इस फाइल के अंदर, एंटर कर दिया। अब जाइए आप सी डी करके इसके अंदर जाइए, वॉल्यूम के अंदर जाइए, आपको देखना भी तो पड़ेगा हुई कि नहीं हुई, सी डी करके आप वॉल्यूम के अंदर जाइए। मैं वॉल्यूम के अंदर आ गया, देखो
ls करो, इसके अंदर क्या पड़ा है, इसके अंदर पड़ा है टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर टेस्टिंग डॉट टी एक्स टी पड़ा है, ठीक है। अब कैट करके देखो इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी के अंदर लिखा है दिस इज फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अब गाइस इसके अंदर एक फाइल पड़ी है जिसका नेम है टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी, जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है टेस्ट दिस इज फॉर टेस्टिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कंटेनर को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब देखना, और ये सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डाटा जो हमने जो वॉल्यूम बना रखी है ना, डाटा की वॉल्यूम बना रखी है, आपको सारा उसके अंदर स्टोर हो गया ये पहले ही, क्योंकि ये लिंक है ना दोनों एक दूसरे के साथ। चलो करते हैं इसको डिलीट, सीडी करके बाहर आ जाता हूँ या डायरेक्ट एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। अब डॉकर पीएस करके देखो कंटेनर कोई चल रहा है, कंटेनर कोई नहीं चल रहा, डॉकर पीएस करके देखो, जब हमने कंटेनर एग्जिट कर दिया मतलब कंटेनर बंद हो गया ये वाला। अगर जब हम एग्जिट कर देते हैं तो कंटेनर बंद हो जाता है, ठीक है। डॉकर पीएस हाइफन ए करके देखोगे आपको एक कंटेनर मिलेगा जो हमने अभी क्रिएट किया है, ठीक है। 11 सेकंड पहले बंद हुआ है, वो टी नेम से हमारा कंटेनर था जो हमने बनाया था। अब मैं इसको डिलीट करूंगा, डॉकर RM, चाहे आप इसका कंटेनर आईडी डाल दो, चाहे इसका नेम डाल दो, मैंने नेम डाल दिया इसका जी, एंटर। कंटेनर डिलीट हो गया। आप चेक कर लिए कंटेनर कोई पड़ा तो नहीं है, कभी कभी आपको कोई कंटेनर पड़ा है, हमारा पहले ही है ना, कंटेनर है नहीं कोई। कंटेनर रनिंग में देखो, रनिंग में भी नहीं है, डॉकर पीएस से हम रनिंग कंटेनर देखते हैं, डॉकर पीएस हाइफन ए से हम देखते हैं कौन से कंटेनर बंद पड़े हैं, ठीक है जी। तो कोई भी कंटेनर अब हमारा कोई भी रनिंग नहीं है। अब गाइस क्या करेंगे, हम नया कंटेनर करेंगे और उसके साथ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, अटैच करेंगे वॉल्यूम यही वाली, ठीक है। अब नया कंटेनर बनाओ, डॉकर रन हाइफन आई टी, नेम दे दो जी उसको, सेम नेम दे दो, TIT, सेम नेम दे दो, ठीक है। अगर आपको सेम नहीं देना तो आप कुछ और दे सकते हो, अगर आप सोचो कि हाँ कि भाई ये तो हम सारा कुछ सेम ही कर रहे हैं, चलो कुछ अलग नेम दे दो जी। अलग नेम दे देंगे हम, लाइनिक्स, लाइनिक्स दे दो, चलो लाइनिक्स, लाइनिक्स दे दिया जी। इसके बाद क्या था, इसके बाद हम क्या करेंगे, माउंट करेंगे जी, माउंट। माउंट किसको करोगे आप, माउंट करोगे सोर्स को। सोर्स क्या था आपका, आपकी जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम का क्या नाम था, डाटा था वॉल्यूम का नाम। और टारगेट क्या है आपका, टारगेट आप रख लो वॉल्यूम, वॉल्यूम रख लो, चाहे आप कोई डाटा कुछ और नाम नेम दे दो, नेम दे दो आप इसको हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क नाम दे दो, ठीक है। हार्ड डिस्क दे दिया, उबंटू की इमेज ले लो, एंटर। लो जी, एंटर करके हम, अब गाइस हमने एक नया कंटेनर बनाया है, ठीक है। कंटेनर बनाया, इसके अंदर भी आगे हम कंटेनर बनाया, इसके अंदर आपको ये डायरेक्टरी मिल जाएगी, ये डायरेक्टरी मिल जाएगी जो हमने क्रिएट किया टारगेट। और आपको आपको जो हमने उसमें डाटा रखा था ना, ये टेस्टिंग डॉट TST, अब हमने इसको क्या करा, इस हार्ड डिस्क को तो इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। जो पिछली वॉल्यूम का डाटा था, जो इसका डाटा था वॉल्यूम का, जो ये वॉल्यूम का डाटा था टेस्टिंग डॉट TST, वो तो इसमें स्टोर हो गया अब, ऐसा ना, कि हमने पहले लिंक करा रखी थी, जैसे अभी जब जैसे अब मैंने हमने इसके साथ लिंक कराई है ना, अभी दोनों तो एक दूसरे के साथ लिंक हो गए, ये दोनों डाटा और हार्ड डिस्क, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो गए। ऐसे ही उसमें भी लिंक था, तो जो सारा वॉल्यूम डाटा था डाटा में स्टोर हो रहा था। अब हमने तो लिंक कराया जस्ट इसको, ये तो ऑलरेडी बनी पड़ी थी, हमने तो इसको हार्ड डिस्क के साथ लिंक, हार्ड डिस्क के साथ लिंक कराया, डायरेक्ट के साथ फोल्डर के साथ लिंक कराया। तो क्या होगा, इसका सारा डाटा इसके अंदर भी आ जाएगा, है ना, इसके अंदर भी शो होगा सारा डाटा जो हमने लिंक कर दिया। तो हमने क्या फाइल बना रखी थी बताओ, इसके अंदर हमने क्या फाइल बना रखी थी, इसके अंदर हमने क्या फाइल बनाई हुई थी गाइस, इसके अंदर हमने बनाई थी टेस्टिंग डॉट TST, जिसके अंदर हमने लिखा हुआ था दिस इज फॉर टेस्टिंग। अब ये फाइल आपको यहाँ भी मिलेगी। अब देखो यहाँ पे ls करो, हार्ड डिस्क आ गया जी, हार्ड डिस्क के अंदर जाओ, CD हार्ड डिस्क ls करके देखो, इसमें आपको वो मिलनी चाहिए फाइल गाइस। देखो ls किया हमने, क्या हुआ, टेस्टिंग फाइल पड़ी है कि ना, इसके अंदर देखो क्या पड़ा है, इसके अंदर होना चाहिए दिस इज फॉर टेस्टिंग। लो जी, दिस इज फॉर टेस्टिंग पड़ा है इसके अंदर। देखा गाइस, इसलिए वॉल्यूम क्रिएट की जाती है। अगर हमारा कंटेनर डिलीट हो गया, ठीक है, गलती से डिलीट हो गया या गलती से रिस्टार्ट भी हो गया किसी रीज़न के कारण, तो क्या होता है, हमारा डाटा स्टोर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो सारा का सारा डाटा उड़ा देता है, फिर रीस्टार्ट होने पे भी सारा डाटा उड़ जाएगा आपका। और क्या नाम है, शट डाउन डिलीट होने पे तो उड़ ही जाएगा, रिस्टार्ट होने पे भी सारा डाटा उड़ जाता है। तो आपको इंश्योर रहना चाहिए कि आपने कोई वॉल्यूम क्रिएट कर रखा है जिसमें आपका सारा डाटा स्टोर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोबारा न्यू कंटेनर बनाओगे तो वो वॉल्यूम आप उसके साथ अटैच कर दोगे, ठीक है, जैसे हमने इस केस में किया अटैच, ठीक है। ये तो हो गया गाइस जो मैनेज होता है डॉकर के थ्रू, है ना, ये वॉल्यूम जो होती है डॉकर मैनेज करता है इन चीज़ों को, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस क्या है, अब हम इससे बाहर जाते हैं, इस कंटेनर को भी क्या करते हैं, एग्जिट करके हम रिमूव कर देते हैं इस कंटेनर को भी, ठीक है। डॉकर PS हाइफन ए रिमूव कर दो, डॉकर RM लाइनिक्स को रिमूव कर दो जी, कंटेनर को, लाइनक्स को रिमूव कर दिया, डॉकर PS हाइफन ए करके देखो, लाइनक्स को रिमूव हो गया जी रिमूव, डॉकर PS करके देखो कोई कंटेनर तो नहीं चल रहा, कोई कंटेनर नहीं चल रहा जी, ठीक है। अब गाइस सेकंड तरीका कौन सा है, सेकंड तरीका है आप अपने होस्ट, अपने डायरेक्टरी
उसकी क्या कहते हैं डाउन अपने होस्ट की जो आपकी, जैसे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, इसकी कोई फोल्डर आप कंटेनर के साथ अटैच कर दो। अब सपोज करो ये मेरा मैक है, मैकबुक है, इसमें देखो क्या क्या पड़ा है, एल एस करके, देखो एल एस करके पड़ा है, ये सारा कुछ पड़ा है इसके अंदर। इसके अंदर एक डाउनलोड फोल्डर पड़ा है ना, जिसमें हम डाउनलोड की सारी चीज़ें आती हैं, हम उसके अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं जी। डाउनलोड के अंदर चले गए, देखो ये प्रोसेस कैसे होता है। डाउनलोड के अंदर आ गए हम, देखो मैकबुक है मेरी, मैकबुक के हम डाउनलोड के अंदर आ गए। डाउनलोड के अंदर देखो क्या पड़ा है, डाउनलोड एल एस करके कुछ नहीं पड़ा, तो हम इसके अंदर ना एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। MKDIR डाटा के नेम से ही एक फोल्डर क्रिएट कर दो, ठीक है। या डाटा के नेम से कर दो, या चलो डाटा के नेम से ही कर दो, या हार्ड डिस्क के नेम से कर दो, हार्ड डिस्क। हार्ड हार्ड डिस्क होता है वैसे। चलो हार्ड डिस्क के नेम से हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, हम एल एस करके देखो, हाँ जी फोल्डर बन गया है। तो हम इसके अंदर चले जाएंगे, हार्ड डिस्क के अंदर चले गए, इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर आ गए जी हम। अब हम गाइस क्या करेंगे इस सिनेरियो में, जो ये हमने हार्ड डिस्क की फोल्डर क्रिएट किया है ना, ये हम कंटेनर के साथ अटैच कर देंगे, कंटेनर के फोल्डर फोल्डर के साथ अटैच कर देंगे, ताकि कंटेनर में जो भी डाटा आएगा ना, कंटेनर का जो भी डाटा बनेगा वो सारा का सारा हार्ड डिस्क में भी स्टोर होता रहेगा, ठीक है। हार्ड डिस्क में भी जो इस ये डायरेक्टरी बनाई है हमने, ये फोल्डर बनाया है, इसके अंदर भी स्टोर होता रहेगा। फिर हमको, पर ये क्या होता है गाइस, ये डॉकर नहीं मैनेज करता, ठीक है, डॉकर का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये तो हम होस्ट के साथ कर रहे हैं ना, मैप होस्ट के साथ इसको माउंट कर रहे हैं, बाइंड बाइंड माउंट कहते हैं इसको हम। तो इसमें जो वो वॉल्यूम हम पिछला हमने वो किया है, वॉल्यूम वाला सीन किया है, जो क्रिएट की थी वो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट दिस, वो सारा कुछ डॉकर क्रिएट कर रहा था ना गाइस, हमने देखा डॉकर क्रिएट, डॉकर डिलीट, डॉकर RM है ना, डॉकर LS वॉल्यूम LS, तो सारा कुछ डॉकर कर रहा था, डॉकर मैनेज कर रहा था। बट यहाँ पे हम खुद से कर रहे हैं ये चीज़, है ना, क्योंकि हम अपने होस्ट के साथ इसको मैप कर रहे हैं, इसको कंटेनर की फोल्डर को। अब ये सारा डाटा होगा ना, जो पता कहाँ पे आएगा, वो सारा डाटा हार्ड डिस्क में भी रहेगा, कंटेनर का सारा डाटा हार्ड डिस्क में भी रहेगा, वो जो कंटेनर का सारा डाटा होगा। अब जैसे कंटेनर डिलीट हो गया ना, तो हमें कोई चक्कर ही नहीं है, हमें कोई इशू ही नहीं है। डॉकर में हम पिछले सीन में हम क्या करते थे, डॉकर में देख लेते तो वॉल्यूम में डाटा पड़ा होता था, इसमें हम अपने होस्ट में देख लेंगे वो सारा डाटा पड़ा होगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है ये, ठीक है। अब एक काम करो, CD करके बैक आ जाओ, CD करके यहाँ भी बैक आ जाओ, मैकबुक में आ जाओ फिलहाल, ठीक है, मैकबुक में आगे डॉकर PS करके देखो, कोई आपका कंटेनर रनिंग में तो नहीं है, कोई जी रनिंग में नहीं है, ठीक है, हमने पहले ही क्रिएट कर रखी है ये देखिए हार्ड डिस्क हमने क्रिएट कर लिया है, फोल्डर जो हमें उसके साथ मैप करना है, डॉकर के कंटेनर के साथ, कंटेनर की डायरेक्टरी के साथ मैप करना है। अब देखो वो कैसे होता है, ठीक है, उसके लिए गाइस कमांड होती है डॉकर रन, सेम कमांड होती है गाइस, बस थोड़ा सा फर्क है, डॉकर रन -IT, नेम दे दो जिसको टर्न इनटू टेक, चैनल का नेम ही दे देते हैं, जो हमारे चैनल का नेम है हम वही दे देंगे इसको, ठीक है जी। अब गाइस हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, इसके साथ हम वॉल्यूम करेंगे माउंट। तो क्या करेंगे, हाइफन वॉल्यूम, वॉल्यूम माउंट कर दो जी। पाथ क्या होगा हमारे वॉल्यूम का, पाथ, गाइस पाथ आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सा पाथ है डॉकर का। अब पाथ आपको पता नहीं है, अब अगर ये आपको क्या करनी होगी, इसको चलो रिमूव कर दो, पहले पाथ ही देख लो, ठीक है। फिर आपको वरना नया एक टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। चलो यहीं पे देख लेते हैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जैसे मैंने आपको लिनक्स में बताया है ना, लिनक्स और यूनिक्स की मोस्टली कमांड सेम सी होती हैं। तो ये जो मेरा मैक है यूनिक्स बेस्ड है, ठीक है। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी हम कहाँ पे हैं, हम मैकबुक डेस्कटॉप में है, पहले चले जाओ वहाँ पे, उसका पाथ देना है ना आपको, हार्ड डिस्क का, इसका इस जहाँ पे आपने फोल्डर क्रिएट किया है यहाँ का पाथ देना है, तो उसके अंदर चले जाओ, CD डाउनलोड्स में जाओ, CD हार्ड डिस्क में जाओ, यहाँ का पाथ देखो, ये आपको ऐड करना है वहाँ पे, देखा ये पाथ है आपको, ये पाथ है, मतलब ये जहाँ पे आपका ये फोल्डर पड़ा है, पाथ मतलब जहाँ पे आपका ये फोल्डर पड़ा है, जहाँ पे आपको अटैच करना है कंटेनर की डायरेक्टरी के साथ, ठीक है। अब देखो ये पाथ है। अब हम क्या करेंगे, डॉकर यहीं पे कमांड चला दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डॉकर रन -IT, नेम क्या दोगे जी, नेम दे देंगे हम इसको, अपने चैनल का नेम दे देंगे टर्न इनटू टेक। एंड उसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम अटैच करेंगे। पाथ कौन सा होगा हमारा, ये पाथ होगा गाइस, देखो यूजर्स, यूजर्स के बाद क्या था, डेस्टम, ये देखो ये सारा का सारा पाथ है ना। डेस्टम के बाद क्या था, डाउनलोड्स, डाउनलोड्स, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड्स आ गया। और उसके बाद क्या था, हार्ड डिस्क, है ना, हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस जो हमारा ये होस्ट का पार्ट हो गया, होस्ट है ना जो हमारा ये मैक है, उसका पार्ट हो गया,
जो हम क्या करना है, हमें वॉल्यूम माउंट करनी है हमारे होस्ट के पार्ट की, होस्ट की किसके साथ करनी है हमारा, यहाँ पे डबल डॉट पाओ, यहाँ पे ऐसे पाओ, टू डॉट्स पाओ। और उसके बाद क्या करना है, किसके साथ करना है, कंटेनर की डायरेक्टरी के साथ। कंटेनर में कौन सी डायरेक्टरी क्रिएट करोगे, कंटेनर में डायरेक्टरी क्रिएट कर दो जी डाटा नाम से, डाटा नाम से, डाटा नाम से कंटेनर में डायरेक्टरी क्रिएट कर दो, वॉल्यूम, ठीक है। और उबंटू हमारी जो क्या है इमेज, एंटर कर दो जी। लो जी आपका कंटेनर बन गया और क्या हो गया अटैच इसके साथ, इसके साथ अटैच हो गया जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के साथ आपका डाटा अटैच हो गया। अब एलएस करो, डाटा होना चाहिए यहाँ पे, डाटा डाटा डाटा, ये रहा डाटा, ठीक है। सीडी अंदर डाटा के अंदर जाओ, एलएस करो, देखो कुछ नहीं पड़ा इसके अंदर, बैक आ जाओ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक फाइल प्रिंट करनी है। आपने क्या कर देखा था यहाँ पे, इसके अंदर भी कुछ नहीं था ना, इसके अंदर भी हमने जस्ट एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। चलो मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। एक नया टर्मिनल ओपन करके, टर्मिनल में नया ओपन कर लिया, ये हमारा ये वाला जहाँ पे कंटेनर वगैरह बन रहा है ये है, और ये हमने नया टर्मिनल ओपन कर लिया। हार्ड डिस्क वाला देखो, हार्ड डिस्क में इसके अंदर एलएस करके देखो, खाली पड़ी है, खाली पड़ी है ना, एलएस करके देखो खाली पड़ी है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाटा रखेंगे, डाटा के अंदर, डाटा के अंदर जो हमने इसके साथ अटैच कर रखा है, देखो डाटा हार्ड डिस्क के साथ अटैच कर रखा है। तो जो डाटा में हम स्टोर करेंगे ना, इस फोल्डर में जो स्टोर करेंगे वो आपको यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा आपको। अभी क्वेश्चन दिख रहा है अलग करके। अब हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर कोई फाइल, इको नाम से हम क्या करेंगे, इको नाम से हम करेंगे दिस इज, दिस इज, दिस इज बाइंड माउंट, बाइंड माउंट टेस्टिंग होस्ट टू कंटेनर, होस्ट टू कंटेनर, ओके। ये कर दिया हम। ये किस में प्रिंट करवाएंगे जी, हम इस ये प्रिंट करवाएंगे जी हम डाटा में। फाइल का नाम देंगे हम टेस्टिंग, टेस्ट डॉट टी एस टी कर देंगे हम, टेस्ट डॉट टी एस टी, टेस्ट डॉट टी एस टी। क्या किया गाइस, हमने हमने क्या किया, हमने प्रिंट करवाया, प्रिंट मतलब हमने एक फाइल क्रिएट की। अब पहले एंटर कर देते हैं। मैंने क्या किया इसका, इस फाइल में, मैंने इस फाइल में ये जो ये है दिस इज बाइंड माउंट टेस्टिंग होस्ट टू कंटेनर, ये लाइन कहाँ पे लिखी, टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल में, ठीक है, जो डाटा के अंदर पड़ी है। अब डाटा के अंदर गाइस, आप डाटा के अंदर जाओ, डाटा के अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी टेस्ट डॉट टी एस टी, जिसके अंदर लिखा हुआ है, कैसे चेक करोगे, कैट्स कमांड से चेक करोगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अगर गाइस आपको लिनक्स की कमांड्स के बारे में, बेसिक के बारे में नहीं पता तो आपको ये थोड़ी कम समझ में आएगी, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप पहले मेरी लिनक्स की वीडियोस देखिए, तब जाके आप यहाँ पे आइएगा, ठीक है। टेस्ट डॉट टी एक्स टी देखो, इसके अंदर पड़ा है दिस इज बाइंड माउंट टेस्टिंग फोर्स टू कंटेनर। अब यही चीज़ ना आपको कहाँ पे मिलेगी, हार्ड डिस्क में मिलेगी। हार्ड डिस्क खाली पड़ी थी ना। अब ये एल एस करो, देखो आ गया। पहले तीन, मैंने कितनी बार एलएस करा है, मैंने एक दो तीन बार एलएस करा, मुझे कुछ नहीं मिला। पर जब मैंने फाइल क्रिएट की, वहाँ पे डाटा में फाइल क्रिएट की, डाटा में फाइल क्रिएट की, तो आपको यहाँ भी टेस्ट डॉट टी एस टी मिल गई। अब इसके अंदर क्या होगा, हाँ जी, इसके अंदर होगा दिस इज बाइंड माउंट टेस्टिंग, ओके। कैट करके देखो जी कमांड, ये दिस इज बाउंड माउंट टेस्टिंग होस्ट टू कंटेनर। अब चाहे आप इसको डिलीट भी कर दो, अब चाहे आप इसको कंटेनर को डिलीट भी कर दो, इसको कंटेनर को पहले एग्जिट करो, एग्जिट सी डी दिस, ओ चाहे आप बिना यहीं पे कर देते, डॉकर पी एस करके देखो, डॉकर पी एस लेकर कोई कंटेनर नहीं चल रहा, डॉकर पी एस हाइफन ए करके देखो कितने कंटेनर बंद पड़े हैं। एक कंटेनर बंद पड़ा है टी आई टी नेम से, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, टी आई टी रिमूव हो गया। अब रिमूव हो गया इस मतलब उड़ गया, कंटेनर गया आपका। जो उसके अंदर ये फाइल पड़ी थी ना टेस्ट डॉट टी एस टी, वो भी गई। जो हमने डाटा सी डी डाटा के नेम से एक डायरेक्टरी बनाई थी वो भी गई, एक फोल्डर बनाया था। फोल्डर गाइस मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो विंडो से रिलेटेड होते हैं, लाइक ज़्यादा लिनक्स कम यूज़ किया होता है, तो एज अ टेक्निकल लैंग्वेज में हम थोड़ा फोल्डर को ना लिनक्स में यूनिक्स में एक डायरेक्टरी कह देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था वो भी गया जी, वो भी डिलीट हो गया, ठीक है। जो हमने फाइल की थी वो भी डिलीट होगी। बट अब हमने तो पहले ही इसका सोल्यूशन ढूंढ रखा था, क्या था, जो हमने सारा डाटा था हमने स्टोर कर रखा था अपने उसमें हार्ड डिस्क में, इसमें डाउनलोड में जो पड़ी थी हमारी। चाहे आप दोबारा देख लीजिए, सीडी करके जाओ आप हार्ड डिस्क में, आपको वहाँ पे फाइल मिलेगी, एलएस करो, ये देखो ये फाइल पड़ी है यहाँ पे,
इसके अंदर भी जाके देख लो आप क्या कुछ पड़ा है, भाई होगा जो इसके अंदर था पहले। दिस इज बाइंड माउंट टेस्टिंग होस्ट टू कंटेनर, ओके। तो कोई इशू नहीं है गाइस आपका, चाहे कंटेनर डिलीट हो, चाहे रीस्टार्ट हो, चाहे दफ़ा हो, जो मर्जी हो जाए आपका। अगर आपने डॉकर के थ्रू वॉल्यूम क्रिएट कर रखी है, वो अटैच कर रखी है कंटेनर के साथ, तब भी आपका डाटा बचा रहेगा वॉल्यूम में। आप वो वॉल्यूम किसी न्यू कंटेनर के साथ अटैच करके एक नया कंटेनर बना सकते हो, उसमें आपका सारा डाटा आपको मिल सकता है, वो सारा का सारा डाटा मिल जाएगा आपको। और अगर आपने क्या कर रखा है, अगर ये भी एक आसान तरीका है, अगर आपने डॉकर जो अपने पीसी या अपने लैपटॉप की कोई डायरेक्टरी, कोई फोल्डर अपने होस्ट के साथ कंटेनर के साथ अटैच कर रखा है, वो सारा का सारा डाटा उसमें पड़ा रहेगा ऑलवेज, ठीक है। तो देखो गाइस कितनी अच्छी अप्रोच है ना ये, आपका डाटा सारा सेव रहता है। हालांकि कंटेनर्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका डाटा बचा रहेगा अगर डिलीट हो जाए या रिस्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी डॉकर ने एक क्या कर रखा है, एक आपका प्रोसेस निकाल रखा है, ये वाला आप वॉल्यूम अटैच कर सकते हो, ठीक है, अलग से। और आप अटैच कर सकते हो एक होस्ट की, ठीक है, वो डायरेक्टरी कंटेनर के साथ, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, सारा का सारा वॉल्यूम के बारे में देखा आपने, ठीक है। स्टोरेज से रिलेटेड देखा कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वॉल्यूम, उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसको अटैच कैसे कर सकते हैं, होस्ट की डायरेक्टरी को कंटेनर की डायरेक्टरी से कैसे अटैच कर सकते हैं, सारा का सारा डाटा अपना कैसा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, तभी तभी आपको सारी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगी। क्योंकि डॉकर से रिलेटेड डेली डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ओनली डॉकर से रिलेटेड नहीं, AWS से रिलेटेड, ऑल सर्विसेज से रिलेटेड, मतलब टर्न इनटू टेक चैनल हमारा नेम है, सारा का सारा टेक से रिलेटेड होता है। तो हम फिलहाल हम डेवऑप्स की सीरीज़ कुछ ऐसे डॉकर कर क्रिएट कर रहे हैं, हमने AWS से भी क्रिएट किया, हमने और भी बहुत वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो डॉकर की सीरीज चल रही है फिलहाल, तो आप हमारी इसको सीरीज को फॉलो करते रहिए, डेली वीडियो आ रही है डेली। डॉकर को हम डॉकर में हमारा गोल है आपको जीरो से हीरो बनाना है डॉकर में, ठीक है। तो और गाइस एक चीज़ और, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, आपको वीडियोस वगैरह कैसी लग रही हैं हमारी, सही लग रही हैं या कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो फीडबैक जरूर दीजिए, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्स। थैंक यू सो